महाभारत हमारे देश की एक ऐसी कथा है जिसमें बहादुर, निष्ठा, सत्य और ईमानदारी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। महाभारत के कई ऐसे किरदार हैं जो स्वयं ही अपनी जीवन की अंदरूनी समस्याओं से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। आइए पढ़ते हैं ऐसे कुछ किरदारों के बारे में, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हाँ, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर देख लें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला नाम आता है शकुनी। हाँ, शकुनी। आप सोचेंगे शकुनी क्यों, लेकिन सत्य है कि उनकी हर हरकत के पीछे उनके साथ हुए अत्याचार की कथा छुपी है। भीष्म ने जब धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा तो शकुनी को ये बात नहीं रास आई, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। इस वजह से धृतराष्ट्र ने उनके परिवार को तड़पा तड़पा के मरवा दिया। अगर किसी ने अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा हो तो जाहिर नहीं है कि वह विश्व से भर बदले की भावना मन में रखेगा। शकुनी का प्रतिशोध नाम की किताब में लेखक क्षितिज चित्रों और काव्य के माध्यम से पूरे महाभारत के ग्रंथ को शकुनी की नज़र से दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके मन में शकुनी के लिए दया का भाव निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। दूसरा नाम आता है कर्ण। कर्ण हर मायने में एक बेहतरीन योद्धा था और स्वभाव से भी उनके बराबर कोई नर्म दिल का व्यक्ति नहीं था, लेकिन अपनी माँ की एक गलती के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उन्हें जिंदगी भर सूतपुत्र के नाम से जाना गया। यही नहीं, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी द्रौपदी ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। मनु शर्मा द्वारा लिखित कर्ण की आत्मकथा में उनकी दुविधाओं और संघर्ष को एक बेहतरीन रूप से पेश किया गया है। ये पुस्तक हमें इस बात का एहसास भी दिलाती है कि कैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों की जिंदगी भर एक कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तीसरा नाम आता है कृष्ण का। कृष्ण तो शायद सबके चहेते किरदार हैं। मनमोहक अदाओं और युद्ध नीतियों का अनूठा समागम ही उन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। ये उन्हीं की दूरदर्शिता का नतीजा था कि पांडवों को युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ी। सुमेध गावड़े की कल्पना कृष्णा से प्रश्न आपके अपने जीवन के कुछ मूल्यों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। ये किताब आपको भी कृष्णा के नजरिए से अपने जीवन जीने की प्रेरणा देगी और साथ में कृष्ण के जीवन के कुछ अहम राज भी खोलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। चौथा नाम आता है द्रौपदी का। अनुपम सौंदर्य की मालिक द्रौपदी सर्वगुण संपन्न कन्या थी। उनका विवाह तो एक ऊंचे कुल में हुआ, लेकिन कुंती के एक वचन ने उन्हें 5 पतियों की पत्नी बना दिया। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपने जीवन का काफ़ी समय वनवास में बिताना पड़ा। उनका सब्र तक समाप्त हो गया जब दुशासन ने भरी सभा में उनका चीरहरण करने की कोशिश की। इतना सब सहने के बाद भी वह अपने धर्म पर अड़िग रहीं। यही गुण उनको सबसे रोचक बनाता है। चित्रा बनर्जी देवरानी की द्रौपदी की महाभारत एक झलक है। द्रौपदी के अंतर मन को अवस्था की साथ ही इस किताब से द्रौपदी के चरित्र की कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो शायद साधारण लोगों को मालूम नहीं होंगी। पांचवा नाम आता है भीष्म का। जिंदगी की शुरुआत में ही अपनी माँ का साथ खो देने के बाद भीष्म को ऐसी प्रतिज्ञा लेने पड़ी जिस वजह से उन्हें अकेले ही जीवन भर अकेले रहना पड़ा। इसके अलावा पांडवों को ज़्यादा प्रेम करने के बावजूद भी उनकी निष्ठा कुरु राज साम्राज्य को समर्पित थी।
वसुंधरा की रचना भीष्म पितामह इस महान व्यक्तित्व के जीवन के कई राज खोलता है और बताता है कि क्यों भीष्म पितामह को अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटने का फैसला लेना पड़ा और वो क्या मजबूरी थी जिस वजह से वह पांडवों का कभी साथ नहीं दे सके। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हाजिर होंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर इस वीडियो में कहीं कमी हो या फिर आपको इससे अतिरिक्त ज्ञान हो तो हमें कमेंट करें, और अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो आज के लिए थैंक यू।